नमस्कार दोस्तों। यार जोरों और ज़मीन के लिए कत्ल हो जाते हैं और कई बार कातिल फंस भी जाते हैं। ऐसे ही कातिल फंसे पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले के हत्यारे। दरअसल इस हत्याकांड को 6 शूटर्स ने अंजाम दिया था और 2 ग्रुप में थे, 2 मॉड्यूल बनाए गए थे, जिसमें से एक मॉड्यूल का चीफ था प्रियव्रत उर्फ फौजी, जिसकी एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड थी और चौथी गर्लफ्रेंड को तीसरी गर्लफ्रेंड का पता चल गया था। बस यहीं से फौजी की फांसी की तारीख लगनी शुरू हो गई। दरअसल हुआ यूँ कि फौजी अपनी इस चौथी गर्लफ्रेंड से ये वादा कर चुका था कि वो उससे शादी करेगा और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ वही एक लड़की है, वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता ही नहीं और उससे ही बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन इस चौथी गर्लफ्रेंड को जब ये पता चल गया कि इसकी ज़िंदगी में एक नहीं और कई औरतें और लड़की हैं, तो उसका दिल टूट गया। ये पगली समझ बैठी थी कि सत्यव्रत फौजी उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन ये भूल गई थी कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का कत्ल कर सकता है और उसको दर्द नहीं हो, तो उसको किसी का दिल टूटने का दर्द कैसे महसूस होगा। लेकिन ये लड़की काफ़ी नाराज़ हो गई और इस नाराज़गी की वजह से इसने अपने एक परिचित के जरिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से संपर्क साधा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तो कोशिश कर ही रही थी, इन कातिलों को ढूंढने की प्रयास कर रही थी, किसी भी तरह से कोई सूत्र इसके हाथ लगे। और बैठे बिठाए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जब ये लड़की मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और लड़की ने भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निराश नहीं किया। इस लड़की ने बताया कि अब भी वो बेवफा फ़ोन करता है, इसी फ़ोन पर अब भी मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। और बस यही वो चीज़ थी जो दिल्ली पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र और क्लू साबित हुई। उसने इस फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया और सर्विलांस के ज़रिए इनकी जो लोकेशन है वो गुजरात के कच्छ में मिली। दरअसल ये जो कातिल थे लगातार हर 2 दिन में ठिकाना बदल रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि पुलिस इनके पीछे पड़ी है। कई स्टेट की पुलिस पीछे पड़ी है, जिसमें पंजाब भी है, दिल्ली भी है, महाराष्ट्र भी है। इसीलिए लगातार ठिकाना बदल रहे थे। लेकिन क्योंकि फौजी लगातार अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो उनके नंबर्स पे कम्युनिकेशन कर रहा था। फौजी को ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने चारों गर्लफ्रेंड को अलग अलग रखा हुआ था और किसी को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी। उसे ये पता नहीं चला कि उसके साथ ये खेल हो रहा है और यहीं से पुलिस ने उनको रेड मारकर अरेस्ट किया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के ग्रुप में किसी के भी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ प्रियव्रत फौजी के ही 4 गर्लफ्रेंड थी। दरअसल प्रियव्रत फौजी आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ था, पुणे के आर्मी स्कूल से पढ़ा था, लेकिन पढ़ाई के दौरान ये ड्रग का एडिक्ट हो गया और इसके बाद अपराध की दुनिया में आया। लेकिन क्योंकि आर्मी स्कूल से पढ़ा था, अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, लड़की को इन्फ्लुएंस कर लेता था, इसलिए ये लगातार के लड़कियों को अपने साथ रखता था, अपने प्रभाव के थ्रू उनको किसी तरह से सेट करता था। और यही एक कमजोरी इस गैंग के पर्दाफाश की महत्वपूर्ण कड़ी बनी। दरअसल प्रियव्रत फौजी बहुत ही शातिर है। वो अप्रैल के लास्ट महीने में ही पंजाब पहुंच गया था और 5000 का एक कमरा ले लिया था और रेकी कर रहा था लगातार सिद्धू मूसेवाले की। उसका कहना है कि वो कई बार इसके घर गया था, यहाँ तक कि उसका ये कहना है कि उसने कई गुर्गे सिद्धू मूसेवाले के घर पर भी तैनात कर रखे थे, जो लगातार वहाँ पर रेकी कर रहे थे। और यहाँ तक कहना है इसका कि जो मेरे गुर्गे हैं वो सिद्धू मूसेवाले के जो सुरक्षाकर्मी है उनसे भी उसकी बातचीत हुई थी और लगातार वो अपडेट दे रहे थे। इसका तो यहाँ तक कहना है प्रियव्रत फौजी का कि 27 मई को यानी हत्याकांड से सिर्फ 2 दिन पहले भी इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले का पीछा किया था। उनका कहना था कि जो हमें पता लगा कि 27 मई को भी सिद्धू मूसेवाला अपनी एसयूवी से बिना सुरक्षा कर्मियों के निकला था, लेकिन उस वक्त हमारे शूटर तैयार नहीं थे। लेकिन एक जो शूटर है कशिश, वो अपने 2 शूटर्स के साथ सिद्धू मूसेवाले के पीछे दौड़ा था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला कोर्ट में चला गया और फिर वहाँ से एक दूसरी गाड़ी में चला गया। इसलिए सिद्धू मूसेवाला इनके हाथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि उस वक्त सिंगर का टाइम ठीक था, लेकिन 29 मई को सिद्धू मूसेवाले का वक्त आप कह सकते हैं ख़राब था कि जब इनके एक गुर्गे संदीप केकड़ा ने
गोल्डी बरार को बताया कि सिद्धू मूसावाला अपनी थार गाड़ी से निकला है बिना सुरक्षा कर्मियों के, यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं है, सुरक्षा कर्मी भी नहीं है। और फिर गोल्डी बरार ने इन दोनों मॉड्यूल को वहाँ से फ़ोन से बता दिया कि अब ये मौका है। दरअसल दोस्तों, इस बार गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसावाले की हत्या के लिए फुल प्रूफ योजना बनाई थी और इसलिए उसने 2 मॉड्यूल तैयार किए थे, यानी 2 बदमाशों के ग्रुप तैनात कर रखे थे सिद्धू मूसावाले की हत्या के लिए। एक तो जैसे मैंने बताया, एक का जो लीडर था मॉड्यूल का वो था प्रियव्रत उर्फ फौजी, जिसको कशिश इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, और अंकित दहिया और दीपक ये बैठे हुए थे हथियारों के साथ। ये जो है बोलेरो गाड़ी चला रहे थे। और दूसरा जो मॉड्यूल था जिसमें जगप्रीत उर्फ रूपा ड्राइव कर रहा था और मनप्रीत उर्फ मुन्नू AK-47 के साथ बैठा हुआ था, जो कोरोला गाड़ी चला रहा था। और इस कोरोला गाड़ी ने ही जो है मूसेवाले की थार को ओवरटेक किया था। जैसे ही ओवरटेक करके गाड़ी सामने आई कोरोला, मनप्रीत मुन्नू ने अपनी AK-47 से थार पर गोली चलाई और पहले ही गोली सिद्धू मूसावाले को लगी और थार गाड़ी रुक गई। और जैसे ही थार रुकी, तमाम जो 6 के 6 शूटर्स थे वो बाहर निकले और लगातार 40 के करीब इन्होंने फायरिंग की, जिसमें से 9 तो सीधा सिद्धू मूसावाले के लगी और करीब 19 घाव बॉडी पर मिले। 40 के करीब इन्होंने राउंड फायरिंग की थी। दोस्तों, इस बार इन्होंने मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास जो ग्रेनेड मिले हैं, ग्रेनेड लॉन्चर मिला है, इनका यहाँ तक का था अगर हमारे ऑटोमेटिक जो वेपन साथ ना दें तो ग्रेनेड से हमला किया जाएगा। यानी अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ अगर सिद्धू मूसावाला निकलता है और हमारे जो ऑटोमेटिक वेपन AK-47 काम नहीं करती, तो फिर ग्रेनेड लॉन्चर के थ्रू ग्रेनेड से अटैक किया जाएगा। यही नहीं, बल्कि इन लोगों ने पंजाब पुलिस की 7 जो वर्दी थी वो भी खरीदी हुई थी और उस दिन उन्होंने वर्दी उसी गाड़ी में थी, लेकिन उन्होंने उस वर्दी को इसलिए नहीं पहना क्योंकि उसकी नेम प्लेट तब तक नहीं आई थी। दरअसल इन लोगों का प्लान था कि पुलिस की वर्दी में ये दबिश देने के चक्कर में सिद्धू मूसावाले के घर जाएंगे और वहाँ पर जो है अटैक करेंगे। यानी प्लान 3 थे। एक तो ऑटोमेटिक वेपन से अटैक होगा, दूसरा अगर ऑटोमेटिक वेपन काम ना करे तो फिर जो है ग्रेनेड से हमला किया जाएगा, और अगर ये भी मौका ना मिला तो फिर आप पुलिस के बेस में जाकर घर पे ही अटैक करेंगे। यानी इस बार जो गोल्डी बरार ने पूरी फुल प्रूफ योजना बनाई थी और इसके लिए ने जो हथियार थे, जैसे मैंने बताया, इसमें प्रियव्रत जो फौजी था आया वो अप्रैल महीने में आया। अप्रैल से पहले शाहरुख खान को ये ठेका दिया गया था सिद्धू मूसावाले की हत्या का, लेकिन शाहरुख खान जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बाद जो है मोनू दहिया से जो है गोल्डी बरार ने संपर्क किया और मोनू दहिया ने फिर प्रियव्रत फौजी से संपर्क किया और मोनू दहिया ने इसको हथियार दिए और ये हथियार ड्रोन के थ्रू पाकिस्तान से आए थे। ये स्पेशल सेल का कहना है कि ये जो हथियार थे वो इंटरनेशनली लेवल के हैं। AK-47 है, हैंड ग्रेनेड है, ग्रेनेड लॉन्चर है। यानी इतनी सारी तैयारी इस हत्याकांड के पीछे इन लोगों ने की थी। और दोस्तों, इसे बदकिस्मती ही कहिए कि गोल्डी बरार और उसका गैंग अपनी सातिर चाल में सफल हो गया, लेकिन प्रियव्रत फौजी अपनी अय्याशियों की वजह से ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि कातिल कितना भी सातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ से दूर नहीं जा सकता। नमस्कार, आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना।